हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी के। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। अब लोकी सीजन 2 का जो एपिसोड 4 से यहाँ से सेकंड हाफ शुरू हो गया सीजन का, एंड यहीं पे अब हम एंडिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अभी तक ये शो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। विक्टर टाइमली के बारे में हमने देख लिया, ही हू रिमेन्स के बारे में, कैंग के बारे में थोड़ा बहुत हमको पता चल रहा है, मिस मिनट्स की कहानी हमको आगे जा के पता चलने वाली है। तो हाँ, एक बात तो है कि लोकी ने इस शो ने एक बार फिर से जान लेके आ गया मार्वल के रिसेंट कंटेंट में। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस कवर कर रखी है लोकी एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 3 तक, और काफ़ी थ्योरीज भी बनाई हैं। तो इन केस अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना, और अगर आप चैनल पे अभी आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू 100 के सब्सक्राइबर्स। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है हार्ट ऑफ द TVA। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है उसी कैसल में जहाँ पे ही हू रिमेन्स रहा करता था, यानी कि जहाँ पे अभी रवोना रेंसलेयर और मिस मिनट्स हैं। मिस मिनट्स ने लास्ट एपिसोड में कहा था कि वो उसके बारे में, यानी कि रवोना रेंसलेयर के बारे में कुछ सच्चाई जानती है, और रवोना रेंसलेयर के बारे में जो भी कुछ जानती थी वो फाइनली उसको रिवील करना शुरू करती है। तो ही हू रिमेन्स के मरने से पहले, इनफैक्ट बहुत टाइम पहले, जब ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर जीती थी तो रवोना रेंसलेयर उसके साथ ही खड़ी थी, और ही हू रिमेन्स रवोना रेंसलेयर को थैंक यू भी बोलता है कि तुमने मेरी मल्टीवर्सल वॉर जीतने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और बेसिकली वो पार्टनर्स हैं, लेकिन ही यूनिवर्स को पार्टनर नहीं मानता। वो उसको यही कहता है कि तुम मेरे अंडर काम करती है। उसके बाद फिर रवोना रेंसलेयर बाहर चल जाते हैं टीवी की तरफ, और इतनी देर में मिस मिनट्स आती हैं। वो मिस मिनट्स से कहता है कि प्रोटोकॉल 42 शुरू किया जाए, और प्रोटोकॉल 42 ये था कि ही रिमेन्स मिस मिनट्स से कहते हैं कि रवोना रेंसलेयर और बाकी जितने भी थे सबकी मेमोरी भुला दो, सबको कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। तो मिस मिनट्स आके यही बताती है रवोना रेंसलेयर को, एक्चुअली तुमने मल्टीवर्सल वॉर जीतने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बिकॉज तुम कमांडर इन चीफ थी और तुमने टीम को लीड किया था। तुम्हारी वजह से ही रिमेन्स उस वॉर को जीत भी पाया। रवोना रेंसले सब कुछ अपने बारे में जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है जो भी कुछ किया सब कुछ मैंने किया, और मिस मिनट्स पे उसका ही सपोर्ट करी। वो कहती हाँ, अगर तुम नहीं होती तो वो शायद वॉर जीत भी नहीं पाता। सारी मेहनत तुम्हारी, उसका फल लिया ही रिमेन्स ने, क्योंकि वो तो आराम से बैठ के चिल कर रहा था। तो रवोना रेंसले और मिस मिनट्स अब दोनों टीम अप कर चुके हैं कि आगे जो भी कुछ करना है यही दोनों लीड करेंगे। हम देखते हैं कि फाइनली विक्टर टाइमली पहुंच जाता है टीवी, लेकिन वो घबराया हुआ है। वो किसी पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन लोकी, मोबियस, सिल्वी और हंटर B-15 यही समझाते हैं कि फिलहाल तुम ही हो जो कि टीवी को बचा सकता है। प्लीज अभी हमारी बात पे भरोसा करो, ये टेम्परल लूम तुम्हारा है, इसको ठीक करो, उसके बाद हम तुमको इत्मीनान से सब कुछ, पेशेंस के सब कुछ बताएंगे। ऑन द अदर हैंड, हंटर B-15 और जज थोड़े कंफ्यूज है कि आगे करना क्या है, बिकॉज टीवी भी अनस्टेबल है, मल्टीपल ब्रांचेस भी खुली हुई हैं। ऑन दोनों के बीच में ये डिस्कशन चल रहा है कि कैसे हम बाकी चीज़ों को बिना डिस्ट्रॉय करे सब कुछ प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। विक्टर टाइमली और ओबी की एक दूसरे से मुलाकात होती है, एंड दोनों ही एक दूसरे के फैन हैं। तो यहाँ पे पैराडॉक्स हो गया, क्योंकि अगर विक्टर टाइमली नहीं होता तो शायद टीवी नहीं बनता, और अगर ओबी नहीं होता तो विक्टर टाइमली टीवी की मैनुअल नहीं पढ़ पाता। तो पहले कौन आया, पहले शुरुआत किसने की, ये पैराडॉक्स बन चुका है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे। बट एनीवे, यहाँ पे सिल्वी कहती है आपस में एक दूसरे फैन बॉय करना बंद करो, पहले टीवी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पे यहाँ पे उसने एक प्रोटोटाइप मॉडल बना के रखा था ओबी ने, ताकि वो समझा सके कि कैसे हमको टेम्परल लूम को फटने से बचाना है। ओबी पूरा प्लान समझाता है कि कैसे किसी को अगेन, जैसे मोबियस ने एपिसोड 1 में किया था, सिमिलरली किसी को एक बार फिर से उसी का जाना होगा, और थ्रूपुट मल्टीप्लायर के थ्रू टेम्परल लूम की तरफ, मतलब जो टेम्परल लूम है उसकी तरफ उसको पावर को भेजना पड़ेगा, ताकि टेम्परल लूम मल्टीपल ब्रांचेस को सहन कर सके। प्लस उसी के साथ साथ जो टेम्परल लूम उसकी रिंग्स को बड़ा होना चाहिए, ताकि जितनी भी नई नई ब्रांचेस बनी है वो उसके थ्रू इजीली ट्रांसफर हो सके। अब आगे होता ही है कि वो भी बताता है कि बाहर बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, और जो भी कोई जाएगा ना उसको क्विकली ये काम करके आना होगा। वो भी और लोकी में बहस छिड़ जाती है कि मैं नहीं जाऊँगा, फिर तुमको जाना चाहिए। इतनी देर में सिल्वी कहती है जो भी कोई जा रहा है जल्दी करके आना ही होगा। वहीं पे वो भी ये बताता है कि रेडिएशन इतनी ज़्यादा है, प्लस इतना ज़्यादा लोड है, तो ये सब ना अभी तक एक आइडिया है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी तक काम नहीं किया। तभी यहाँ पे विक्टर टाइम रिवील करता है कि जो कि लास्ट एपिसोड में एक डिवाइस उठाई थी ना, वो बताता है कि मेरे टेम्परल ऑर्डर में भी यही प्रॉब्लम आई थी, तो उसका मैं सॉल्व ऑलरेडी करके रखा इस डिवाइस के थ्रू। तो डोंट वरी, हम इसको ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। और ओबी और विक्टर टाइमली अपने काम पे लग जाते हैं। आगे होता ही है कि विक्टर टाइमली और ओबी तो अपने काम पे लग जाते हैं, और जितना भी स्पेयर टाइम है उसमें मोबियस ये कहता है कि चलो चलो केक खाते हैं। तो इस बात को सुन के सिल्वी काफ़ी ज़्यादा पिस ऑफ हो जाती है। कहती है कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं और तुमको केक खाने से मतलब है, मे बी तुम अपने बारे में जानते ही नहीं हो, तो हमारे लिए सिर्फ एक ऑफिस की नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली लोग मर रहे हैं इसकी वजह से, और तुमको केक खाने की पड़ी है। सिल्वी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। हम ये देखते हैं वो जो प्रेजेंट सेल था वहाँ पे हंटर X5 जनरल डॉग्स को और बाकी जितने भी पकड़े हुए हैं उनको भड़का रहा होता है। कहता है हम सबको यहाँ पे साथ मिलकर काम करना चाहिए,
ताकि वापस हम जाके अपनी अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करें। लेकिन जनरल डॉग्स उसकी बात पर काफ़ी गुस्सा करती है। इतनी देर में गाइस हम ये देखते हैं कि यहाँ पे B15 आती है, कहती है देखो मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में दूरियाँ हैं, मतभेद हैं, बट हम दोनों ही टीवी के लिए केयर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम वक्त लो और सोचो कि हम साथ मिलकर काम करें और रवोना रेंसले पर जितना भी खतरा आने वाला है एक दूसरे का साथ देके हम उसके अगेंस्ट लड़ सकते। सिल्वी और लोकी के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत शुरू होती है। सिल्वी काफ़ी गुस्सा है लोकी पे। वो कहती है कि तुम कैसे भरोसा कर सकते हैं इन सब लोगों पे, वही जो कि लोगों को पकड़ के उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। लेकिन लोकी कहता है कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी फ़िलहाल काफ़ी लोगों की हेल्प भी की है। मोबियस और हंटर B15 भी वही है जिन्होंने एक्चुअली जो मल्टीपल ब्रांचेज जो जितनी भी ख़त्म होने वाली थी उन्हें ख़त्म होने से बचाया, और जो भी कुछ है अभी इन दोनों की वजह से ही है। तो ऐसे किसी पे उंगली उठाना गलत था। बेसिकली वो मोबियस की साइड ले रहे। एंड सिल्वी आपने नोटिस करिए कि लोकी कितना चेंज हो चुका है। मतलब सिल्वी, अगर हम लोकी की बात करें 2012 में वो आमिर सब के अंदर विलन था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे एक राह पे हो गया है। तो ये कहता है अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ टीवी इकलौती उम्मीद है। सिल्वी कहती है ठीक है, एक बात बताओ मुझे कि लिटरली तुम सिर्फ अभी होप कर रहे हो कि विक्टर टाइमली फ्यूचर में जाके ह्यूमन्स ना बने, फिर में भी सारा खतरनाक ना बने, और हम बस विक्टर टाइमली के थ्रू अपना काम निकलवा के उसको वापस अर्थ पे भेज दें एंड ये होप करें कि वो कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। लोकी कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेजेंट सेल में हम ये देखते हैं कि रवोना और मिस मिनट्स पहुंच जाते हैं एंड वो कहती है कि जो मेरा साथ देगा टीवी के अगेंस्ट लड़ने में, बेसिकली जितने भी वेरिएंट्स हैं लोकी, सिल्वी, हंटर B15 एंड ऑल, अगर उनको कोई हटाने में मदद करेगा तो उनको उनकी लाइफ मिल जाएगी जो भी उनकी लाइफ थी अर्थ पे। तो ऑब्वियसली बात है जनरल डॉग्स बहुत ज़्यादा लॉयल्टी टीवी को लेके, तो वो मरना प्रेफर करती है रात दिन का साथ दे। लेकिन अगर हम X5 की बात करते हैं, X5 हम जानते हैं दौलत था, उसको अपनी लाइफ जीनी थी। X5 यहाँ पे मिस मिनट्स और रवोना के साथ हो जाता है, और रवोना और मिस मिनट्स बाकी जितने भी लोग थे उन सबको मार डालते हैं उसी के अंदर स्क्वीज करके, जैसे लोकी ने टॉर्चर किया था सेकंड एपिसोड में X5 पर। विक्टर टाइमली ने टेम्पोरल ऑरा को जो बचाने के लिए जो डिवाइस बनाया था वो एक्सेप्ट हुआ था, वो काम कर लेता है। वहीं भी हम देखते हैं मोबियस अपने साथ पीने के लिए हॉट चॉकलेट लेके आता है, और विक्टर टाइमली हॉट चॉकलेट में काफ़ी इंटरेस्टेड फील करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि हंटर B15 जब उस रूम में पहुंचती है तो देखते सब लोग मर चुके हैं। ऑल्सो सबका टेम्पैड काम करना बंद कर चुका है, बिकॉज मे बी मिस मिनट्स या फिर रवोना रेंसले ने कुछ ना कुछ दखलंदाजी की है। विक्टर टाइमली उसी हॉट चॉकलेट मशीन से हॉट चॉकलेट पीने के लिए जाता है, और तभी हम देखते हैं कि पीछे से X5 जो गार्ड विक्टर टाइमली के साथ आया था उसको प्रून कर देता है, और X5 पूछता है कि मशीन कहाँ पे है। विक्टर टाइमली घबरा जाता है। पूरी टीम रियलाइज करती है कि विक्टर टाइमली किडनैप हो चुका है, रवोना रेंसलेयर यहाँ पे आ चुकी है, और लोकी यही डिडक्ट करता है कि रवोना रेंसलेयर सिंस टीवी पे राज करना चाहती है तो वो कहीं पे छुपी हुई नहीं है, वो अभी भी टीवी में ही है। X5 विक्टर टाइमली को पकड़ के लेके आता है मिस मिनट्स और रवोना के पास। ऑब्वियसली बात है रवोना और मिस मिनट्स पे काफी गुस्सा है एंड कहते हैं अगर तुमने हमको नहीं बताया कि तुम्हारा डिवाइस कहाँ पे है तो हम भी तुमको स्क्वीज करके मार डालेंगे। तो विक्टर टाइमली घबरा जाता है, कहता है ठीक है ऑब्वियसली तुम जो भी कुछ जानना चाहते हो तुमको बता दूंगा, लेकिन मुझे कुछ मत करना। टीवी धीरे धीरे अनस्टेबल होने लग गया, फटने लग गया। अब गाइस हम नोटिस करते हैं कि लोकी और सिल्वी एक जगह जा रहे होते हैं। सिल्वी लिफ्ट में चल जाती है बट लोकी बाहर रह जाता है एंड वो ये डिडक्ट करते हैं कि मिस मैच उनका टाइम वेस्ट करना चाह रही है। ऑल्सो गाइस अब ये वही सिचुएशन हो गई है जहाँ पे एपिसोड 1 में हमने ये देखा था कि लोकी जब है फ्यूचर में पहुंच गया और टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये वही वाला सीन अब आना शुरू हो चुका है। सिल्वी लिफ्ट में है, लोकी बाहर है, और जो पुराने वाला लोकी है जो कि फ्यूचर में आ गया था, मतलब एपिसोड 1 में जो हमने लोकी देखा था वही लोकी अभी फिर से यहाँ पे आ चुका है। और अब हमको पता चलता है दरअसल एपिसोड 1 के एंड में लोकी को जिसने प्रून किया था वो खुद लोकी ही था, और सिल्वी सामने कंफ्यूज है ये चल क्या रहा है। लोकी कहता है तुम समझ जाओगे, डोंट वरी विद समथिंग। साइड में देखिए फोन रिंग हो रहा है। तो एक्जैक्टली एपिसोड 1 था ना, वही हमको अब यहाँ पे देखने मिल रहा है कि जो भी कुछ फ्यूचर में हुआ था वो फ्यूचर यहाँ पे प्रेजेंट बन चुका। लोकी फोन उठाता तो पता चलता है वो भी फोन कर रहा था। एनीवे कहता है कि अगर हमको मिसमैच को निकालने तो मेरे को पूरा सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा, बट उससे सेफ्टी मल्टीप्लायर जितने भी थे वो हट जाएंगे। सेफ्टी ये थी कि लोकी और बाकी जितने भी जादू वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे अब वो जादू इस्तेमाल कर पाएंगे। लोकी एंड सिल्वी कहते तुरंत उसको रिबूट करो ताकि वो भी अपना जादू यूज़ कर पाएं। और इतने में हम देखते हैं कि केसी दरअसल में उसी डिवाइस को उठा के बढ़ने लगता है सेक्रेट टाइमलाइन या फिर टेम्पोरल ऑरा की तरफ। वही पे विक्टर टाइमली सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है रवोना और मिस मिनट्स को कि क्या क्या कहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि मिस मिनट्स को बंद कर दिया जाता है, और मिस मिनट बंद होने से पहले ये कहती है कि तुम उसके जैसे नहीं बनोगे, और मिस मिनट्स ऑफलाइन चल जाती है। सिंस लोकी और सिल्वी अपनी पावर्स वापस एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो X5 को कंट्रोल कर लेते हैं। X5 रवोना रेंसले को जाके प्रून कर देता है, और इतनी देर में लोकी और सिल्वी विक्टर टाइमली को वहां से बचा के निकल जाते हैं। विक्टर टाइमली अपना सर डालता है उस डिवाइस में एंड वो डिवाइस रीड कर लेती है विक्टर टाइमली को एज ही हू रिमेन्स, एंड फाइनली उनके जितने भी डोर्स थे वो खुलने शुरू हो जाते हैं टीवी के, जिसके थ्रू वो एंट्रेंस ले सकते हैं
टेम्परल ऑरा की। लोकी कहता है कि ठीक है, फाइनली मैं डिवाइस को लेके जाता हूँ, मैं ठीक करके आता हूँ। विक्टर टाइमली कहता है नहीं, ये मैं जाऊँगा, जस्ट इन केस कुछ भी गड़बड़ हो गई तो एटलीस्ट मुझे पता है कि कैसे कंट्रोल करता है डिवाइस को, कि वो मेरी बनाई हुई है। विक्टर टाइमली यहाँ पे हिम्मत दिखाता हो, अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है। सब लोग कहते हैं ठीक है, रेडी हो जाओ। विक्टर टाइमली सूट पहनता है, जैसे ही बाहर निकलता है हम देखते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइक विद इन अ सेकेंड वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सब घबरा गए, ये क्या हो गया, अब क्या करें। लास्ट पॉइंट है B-15 आती है और कहती है ये क्या हो गया, और सब लोग बोलते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है। रेडिएशन लेवल इतना ज़्यादा है क्योंकि विक्टर टाइमली तुरंत ही इवेपोरेट हो गया और अब कुछ भी नहीं कह सकते। और बस लास्ट में ये देखते हैं कि पूरा टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है, सी की टाइमलाइन फट रही है, उनका जो डिवाइस है सब कुछ खत्म हो गया और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है एक बहुत ही हाई नोट पे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, कैसी लगी वीडियो, मुझे प्लीज कमेंट्स में आके जरूर बताना। एंड आपके जो भी कुछ थॉट्स है, आपने कुछ नोटिस किया हो, कुछ भी ईस्टर एग, कोई भी हिडन डिटेल, आप जैसे कोई थ्योरी ऐड करना चाहते हैं, वो मुझे प्लीज आए कमेंट्स में आके जरूर बताना। एंड गाइज, हम 100K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी फटाफट करा दो यार, प्लीज़। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो, अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।